आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक। ये आपके बुक के पेज नंबर 23 में दिया हुआ है, मैंने 24 लिख दिया है ना। प्रश्न दूसरा का ए। चूँकि आप लोग क्लास से जुड़ नहीं पाते हो, सभी स्टूडेंट सभी के यहाँ कुछ न कुछ इशू है, तो ये मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ। ठीक है, पढ़ना और जो समझ में नहीं आएगा उसको पूछना आप लोग। ठीक, चाहे तो आप लोग मेरे वीडियो को YouTube में चले गए सब्सक्राइब कर सकते हो, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक वीडियो फिर लगातार मिलते रहेगा। वरना ये इससे भी काम चला सकते हैं अपन, है ना। क्योंकि सब लोग जुड़ नहीं पाते हो, तो इससे सबको फ़ायदा होगा। इसलिए मैं एक एक वीडियो बना बना के भेज देता हूँ प्रश्न। सवाल नंबर 1 जो है दूसरा का ए है, इसमें ये कहा गया है कि आपको जो सवाल दिया गया है उसको घातांक के रूप में बनाना है। जैसे ये ए है 25/49। अब इसको घात के रूप में लिखना है, आपको घात बनाना है, घातांक, है ना। तो हम लोग पहले ही चैप्टर में पढ़े हुए हैं वर्ग और घन। तो आप लोगों को मैंने ये कहा था कि आप लोग वर्ग कम से कम 30 तक याद करके रखना और घन भी 10-12 तक तो याद ही कर लेना, ऐसा करके। तो जब हम देखते हैं 25/49 को अपन को घातांक संख्या के रूप में लिखना है, तो अपन 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, क्योंकि 5 × 5 = 25 होता है। और 49 को क्या लिख सकते हैं अपन, 7 × 7, ये 7 × 7 = 49 होता है। ठीक है, 5 से 5 का गुणा करोगे तो 25 ही आएगा, ये ऐसा, ये 25 ही आएगा। और 7 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 49 आएगा। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 25 को 5 × 5 और 49 को 7 × 7। अब अपने को क्या करना है, बराबर के नीचे बराबर। देखो 5 कितनी आया है, 2 बार, तो 5 की घात 2। घातांक संख्या में ऐसे किया जाता है, 5 की घात 2 है, इसका मतलब ये है कि 5 का 2 बार गुणा हुआ है आपस में। तो 2 बार 5 है तो 5 की घात 2। और इसी तरीके से 7 को भी क्या कर सकते हैं अपन, 7 की घात 2 कर सकते हैं, है ना। अब आगे देखो 5 में भी घात 2 है, 7 में भी घात 2 है ना। तो अपन क्या करेंगे, 5/7 लिख लेंगे। चूँकि दोनों के ऊपर में घात 2 है, इसलिए अपन एक मुश्त 5/7 की घात में क्या लगा देंगे, 2। क्योंकि इसका भी मतलब वही हुआ कि 5 पे 2 घात लगा है और 7 पे 2 घात लगा है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन। तो इसमें ये है कि 5/7 कोष्टक लग गया है, यहाँ पर कोष्टक के ऊपर में 2 लगा है, मतलब कोष्टक लग गया। इसका मतलब ये है कि 5 में भी 2 घात है और 7 में भी 2 घात है, और इसमें अलग से 5 के ऊपर 2 घात लगा है और 7 के ऊपर 2 घात लगा है। तो चूँकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, सवाल अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं सबको क्लियरली आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो हमने जो 25/49 को घात के रूप में बनाने के लिए जो देखा, वो कैसे बना, तो इस तरीके से 5/7 की घात 2। ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा। क्लियर, ठीक है, बना लोगे आप लोग। अब इसका सवाल नंबर बी करते हैं। बी में दिया है 27/1/5। सेम सवाल है ना, सेम सवाल है। कैसे सेम सवाल है, ऊपर जैसे ऊपर अपन 25 को क्या लिख सकते थे, 5 × 5 25। 49 को क्या लिख सकते थे, 7 × 7 49। वैसे ही हमको ये सोचना है कि 27 को क्या लिखा जा सकता है ना, और 125 को क्या लिखा जा सकता है। ठीक, तो 27 को अपन 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27। और 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25 और 25 × 5 = 125, है ना। ठीक है, ये 3 बार और 5 बार। अब क्या करेंगे अपन, सेम प्रोसेस जो पहले वाले सवाल में किए थे। 3 कितनी बार आया है,
3 बार तो 3 की घात 3, 5 कितनी बार आया है 3 बार तो 5 की घात 3। अब दोनों में 3 3 लगा हुआ है, मतलब सेम घात है, तो अपन क्या कर देंगे, ये सूत्र में भी है, फार्मूला आप देखोगे आपके बुक में है, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। 3/5 की घात 3, ये मैंने समझा दिया है कैसे आता है। तो इसका उत्तर ये होगा 3/5 की घात पूरे की घात कितना 3, है ना। अगर आपको ये कोई पूछ दे कि 3 बार जो आया वो आप कैसे जाने, तो उसका भी उत्तर है अपने पास। अपन क्या करेंगे, 27 कैसे एलसीएम निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं इसको, एलसीएम नहीं बोलते। अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे 27 का, तो अब 27 किससे भाग जाएगा, तो ऐसा 3 निया 27, 9 किससे भाग जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो अपन 27 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 10 3 3 3 ऐसा, ठीक है। ऐसे आप 125 का करोगे तो 125 का भी इसी तरीके से बनेगा। 125 इसका भाज्य गुणनखंड कर लो, तो 5 दूनी 10, 2 इसमें आया तो 5 पंचे 25 हो गया। 25 को कैंसिल कराएंगे, किससे कटेगा 5 से, तो 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, तो 125 में 5 कितनी बार आया 3 बार आया। तो इस तरीके से आप कैसे जानोगे कि 27 को 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं और 125 को 5 × 5 × 5 लिख सकते हो। तो आपको क्या बताना है, आंसर में अभाज्य गुणनखंड करके ऐसा जाना जा सकता है। और ये आपका सवाल, ठीक। तो आप अगर आपको पता नहीं रहेगा कि इस संख्या का ये जो संख्या सामने में लिखा गया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको क्या करना है, अगर नहीं जानोगे तो अभाज्य गुणनखंड, है ना। अब ये आ जाना चाहिए क्योंकि अभाज्य गुणनखंड हम लोग 5वीं 6वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। एक और सवाल है आपके बुक में, वो सवाल है C 729/64। क्या करेंगे अपन, अगर 729 में क्या लिखना है ये नहीं जानते हैं तो अभाज्य गुणनखंड, चूँकि अपने को पता है 9 9 9 और 64 को क्या लिख सकते हैं 4 4 4। ये अगर नहीं पता तो अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। 9 कितनी बार 3 बार, 4 कितनी बार 3 बार, देखो दोनों के ऊपर घात कितना लगा है 3 3, तो 9/4 ये इसका क्या होगा आंसर है, ठीक। अब आप लोग ये तीनों सवाल को बना के देखो, कहाँ पर समझ नहीं आया उसको पूछो, और अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, आप होमवर्क करके भी ग्रुप में डाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू।